हेलो माय स्माइल ब्यूटीज। अगर आपकी एज 40 इयर्स है या उससे कम है, 30 इयर्स है, और आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और आपके कहीं भी शरीर में दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, आपके सिर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन जैसा भी अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, और किसी भी तरह की आपके मांसपेशियों में, नसों, नाड़ियों में किसी भी प्रकार का अगर आपको दर्द हो रहा है, तो बस आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। आपकी इन सभी समस्याओं का हल इस एक वीडियो में है। फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना टंडन। ड्रीम इट, विश इट, डू इट के इस फिटनेस शो में एक बार फिर से आप लोग सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे दिनचर्या बताऊंगी, कुछ ऐसे प्राणायाम बताऊंगी, 2 हस्त मुद्राएं बताऊंगी, और ऐसे आहार और कुछ टिप्स जो कि अगर आप लोगों ने अपने जीवन शैली में अपना लिए तो आप लोगों की इन सभी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। इसके लिए बस आपको इतना करना होगा कि आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो है हमारी अगर एज 30 साल है और तभी भी हमारे अगर घुटनों में और शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण जो है, खास तौर पे उम्र जब हमारी बढ़ने लगती है, 40 के आसपास हो जाती है, तो इसका मुख्य कारण होता है आपके शरीर में जो वात है, वायु, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से इस वायु तत्व के असंतुलन की वजह से ये सभी तरीके के दर्द आपको महसूस होने लगते हैं। अगर हमने इस वायु तत्व, इस एयर एलिमेंट में अगर एक संतुलन बना लिया, एक बैलेंस बना लिया, तो हमें इन सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। शास्त्रों में ये कहा भी गया है, चले वाते चलम, निश्चल निश्चलम भवे। अर्थात वायु जब तक हमारे शरीर में चलती रहती है, तब तक हमारे शरीर में तरह तरह के विचार आते और जाते रहते हैं, और इन्हीं विचारों के आने जाने की वजह से हमारी नींद उड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें तरह तरह के रोग हो जाते हैं, हमारे शरीर में दर्द रहने लगता है, और यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हमारे को घेर लेती हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके की समस्याएं नींद नहीं आने की वजह से हमें हो जाती हैं। इसीलिए इस वायु तत्व को नियंत्रण में लाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए हमें कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है। बस कुछ छोटे छोटे से उपाय अगर हम लोगों ने अपना लिए, तो इस वायु तत्व, इस एयर एलिमेंट को हम नियंत्रण में कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो वात जो है, उसका जो भी असंतुलन है, वो नियंत्रण में आ जाए। इसके लिए हमें एक मुद्रा का अभ्यास करना है, वायु मुद्रा का, जिससे हमारे जो वायु तत्व है, जो एयर एलिमेंट है, उसको हम नियंत्रण में आसानी से कर लेंगे। और जब ये वायु तत्व नियंत्रण में हो जाएगा, तो कोई कारण ही नहीं है कि हमारी हड्डियों में दर्द हो, या हमें ब्लड प्रेशर हो, या डायबिटीज हो। कोई भी इस तरीके के रोग हमको नहीं घेर पाएंगे, ना ही कोई इस तरीके की बड़ी समस्या हमारे शरीर को हो पाएगी। लेकिन उससे पहले हम कुछ छोटे छोटे से अगर काम कर लेते हैं इस मुद्रा के साथ में, तो हमें इसका बहुत अधिक फायदा मिलेगा। सबसे पहला काम करना है, हमें धूप में बाहर जरूर निकलना है। इसके लिए हमें सुबह सुबह जो है वो टहलने की एक आदत बना लेनी है। कम से कम आधा घंटे हमें रोज सुबह उठ के टहलने जाना है। इससे क्या होगा, हमें एक तो विटामिन डी मिलेगा जो हमें धूप से मिलता है। बहुत तेज धूप में नहीं जाना है, बल्कि जल्दी सुबह जब सूर्योदय होता है उस समय हमें धूप में निकलना है। पहला फायदा तो हमें इससे विटामिन डी मिलेगा, और दूसरा फायदा इससे जो है, जो भी हमारा मन अगर विचारों की वजह से उदास हो रहा है, हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक विचार आ रहे हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो सब पॉजिटिविटी में बदल जाएंगे। अगर हम खुले में धूप में बाहर निकल के जाएंगे, तो ये हमारे जो मानसिक स्थिति है उसको भी बदल देगा, उसको भी परिवर्तित कर देगा, और हमारे अंदर एक सकारात्मकता आ जाएगी, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी हमारे अंदर। हमारी विचारों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। एक बार आप करके देखिएगा, रोज सुबह आप आधा घंटा टहलने के लिए जरूर जाइए। सबसे पहला कदम इसके लिए, हमारे लिए सबसे पहला कदम ये होगा।
दूसरी चीज, हमें अपने आहार पे ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें खाने में कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जिससे कि हमें गैस बने, या हमें जैसे खाना खाने के बाद में हमें अफरा अफरापन लगता है, भारीपन सा महसूस होता है, ऐसी कोई भी चीज खाने से हमें बचना होगा। और कोई भी खाना ऐसा खाना होगा जो आसानी से हमें पच जाए, जो हमें आसानी से हजम हो जाए। इसके बावजूद भी अगर हमें एसिडिटी होती है या अफरापन होता है, ब्लोटिंग होती है, इस तरीके की कोई भी समस्या होती है, पेट में दर्द होता है, तो एक बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा अगर हम लोग अपना लेते हैं तो इससे हमें ज़रूर आराम पड़ेगा। हम लोग सभी के घर में हींग होती है, उसको हम क्या करें, एक पानी में, थोड़े से पानी में एक चम्मच में घोल लें, और उसे, ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी काम करती है, उसे हम अपनी नाभि पर लगा लें और उसके चारों तरफ भी इसका लेप लगा लें। तो इससे क्या होगा, जो भी हमें अफरापन हो रहा होगा, भारीपन हो रहा होगा, इससे हमें, या अपच की समस्या हो रही होगी, पेट में दर्द हो रहा होगा, इन सभी चीजों में हमें राहत मिलेगी और हमारा जो ये वायु तत्व है इस पे भी नियंत्रण होगा। लेकिन ये सिर्फ ऊपरी सतह पे ही ये चीजें काम कर सकती हैं। हमें इस समस्या की जड़ पे काम करना है। इसके लिए हमें एक प्राणायाम करना होगा और वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हम लोगों में से जो भी योग से जुड़े हुए हैं उन्हें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करना आता ही है। और इस प्राणायाम के साथ में हमें कम से कम 15 मिनट के लिए वायु मुद्रा करनी होगी। मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है वायु मुद्रा। उसके लिए आपको अपनी जो ये पहली उंगली है, इंडेक्स, ये वाली जो फिंगर है, इस वाली उंगली को, सबसे पहली वाली जो उंगली है, उसको अपने अंगूठे की जड़ पे, देखिएगा ये जो पहली उंगली आ रही है हमारी, इसको हमें अपने अंगूठे की जड़ पे इस तरीके से लगा लेना है। आप लोग सबको दिखाई दे रहा होगा। इससे क्या होगा, जो हमारे जो शरीर में जो वायु तत्व का असंतुलन है उसे कम करने में मदद मिलेगी जब हम इसके जड़ पे, अपने अंगूठे की जड़ पे इसको लगाएंगे। और इससे हमारे जितने भी जोड़ों में दर्द हो रहा होगा, सर में दर्द हो रहा होगा, किसी भी तरह का मांसपेशियों में दर्द हो रहा होगा, इन सभी समस्याओं का हल मिलेगा। इसके साथ में हम लोगों को अनुलोम विलोम प्राणायाम करना होगा। देखिए, हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ किस तरीके। अनुलोम विलोम करने के लिए हम अपने राइट नॉस्ट्रल, राइट साइड की नाक को बंद करेंगे पहले, देखिए, और ये हम वायु मुद्रा लगा के ही करेंगे। दूसरे हाथ को हम अपनी उंगलियों को ऊपर की तरफ करके अपने घुटने पे रख लेंगे और इस हाथ से हम लोग अपनी सीधे साइड की जो नाक है उसको बंद करेंगे और उल्टे साइड की नाक से सांस को अंदर लेंगे और गहरी सांस लेंगे। उसके बाद सीधे साइड की नाक से बाहर छोड़ देंगे। फिर सीधे साइड से सांस भरेंगे और उल्टे साइड की नाक से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, पहले सीधे साइड की नाक को बंद करेंगे और सांस भरेंगे, फिर सांस को सीधे साइड से बाहर छोड़ेंगे। अब सीधे साइड से भरेंगे और उल्टे साइड से बाहर छोड़। ये काम हमने वायु मुद्रा लगा के ही करा। इस तरीके से 15 मिनट हम वायु मुद्रा में बैठेंगे और कम से कम 10 मिनट तक हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। ये दोनों काम करने से हमारा जो वायु तत्व है उसका जो भी असंतुलन है उसको नियंत्रण में करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। वायु तत्व का जो असंतुलन है उसमें इससे जरूर नियंत्रण होगा। आप लोग देखिएगा, आपके जो भी नसों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, कोई भी पुराना, या घुटनों में कट-कट की आवाजें आ रही हैं, ये सारी परेशानी सिर्फ इस वात, वायु तत्व की वजह से ही होती है। अगर इसको हमने नियंत्रण में कर लिया तो कोई कारण ही नहीं है कि हमारे शरीर में इस तरीके का कोई भी रोग रहेगा। यहाँ तक कि जिन लोगों को लकवे की परेशानी है उनको भी अगर ये लोग ये वायु मुद्रा लगा लेते हैं तो उसमें भी इनको फायदा मिलेगा। हम कहेंगे कि जिन लोगों को लकवा है वो लोग वायु मुद्रा कैसे लगाएंगे, तो हमें क्या करना है, उन अपने हाथ से उनके उंगली को, अंगूठे और उंगली को इस तरीके से छुआ देना है और एक टेप के सहायता से उसको चिपका देना है और इसी पोजीशन में उनको आधे घंटे के लिए रहने देना है। देखिएगा, इससे उनके
पैरालिसिस जैसी बीमारी में भी, लकवे जैसी बीमारी में भी उनको फायदा मिलेगा। ये जादुई शक्ति है इन मुद्राओं में, आप लोग एक बार प्रयोग करके देखिएगा। इसके साथ में हम लोग एक मुद्रा और लगा लेंगे, वो होती है प्राण मुद्रा। उसके लिए हम अपनी छोटी उंगली और रिंग फिंगर, सबसे छोटी वाली और उसके पास वाली उंगली को अपने अंगूठे से इस तरीके से छुआएंगे। खाली टच करना, बहुत कस के प्रेशर नहीं देना है। ऐसे ही दूसरे हाथ की भी, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, छोटी वाली उंगली और उसके पास वाली उंगली को अंगूठे से बस छुआना है। ये होती है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा, ये हम 15 मिनट्स के लिए प्राण मुद्रा में बैठेंगे और 15 मिनट के लिए हम वायु मुद्रा में बैठेंगे। जब हम ये दो मुद्राएं करते हैं, आधा घंटा का समय अगर हमने अपने शरीर के लिए निकाल लिया, तो हमारे शरीर में ऐसा परिवर्तन आएगा कि जिसकी वजह से जिस भी तरीके का दर्द हो रहा होगा हमारे शरीर में, चाहे वो नसों में हो रहा होगा दर्द, चाहे घुटने में दर्द हो रहा होगा, हड्डियों में, जोड़ों में, हमारे सर में दर्द हो रहा होगा, यहाँ तक कि हमारे मन का दर्द भी इससे ठीक हो जाएगा। कभी कभी कुछ ऐसा दर्द हमारे जीवन में आ जाता है जिसको हम भूल नहीं पा रहे होते हैं, वो हमारे विचारों में बार बार आता रहता है। ये ऐसे विचारों को भी आने से रोकेगा और हमारे अंदर जो भी नकारात्मक विचार आ रहे होंगे उन सभी की जगह हमारे अंदर एक सकारात्मकता भर देगा। बस हमें ये दो मुद्राएं और प्राणायाम करना। अगर हमने ये काम कर लिया तो कोई भी हमें सकारात्मकता से नहीं रोक सकता है। आप लोग बस एक बार ट्राई करके देखिएगा। एक काम आप लोग करिएगा, जब भी आप लोग मुद्राएं लगाएं तो इसे चलते फिरते नहीं लगाना है। सबसे पहले आप लोग अपनी पीठ और कमर सीधी करके बैठ जाइएगा और साथ में आप लोगों को गहरी गहरी सांसें लेनी है। ऐसा नहीं कि आप लोग टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते देखते आप लोगों ने ये मुद्रा लगा ली, तो इसका आपको सही से फायदा नहीं मिलेगा। आप चलते फिरते आपने ये मुद्रा लगा ली, नहीं। जब आप प्राणायाम कर रहे हैं या कोई भी योग कर रहे हैं, उस वक्त आप ये मुद्रा लगा के बैठ जाइए और तब आप ये मुद्रा करिए, तभी इसका आपको सही फायदा मिलेगा। मेरा विचार तो यही है, इसीलिए मैंने आपके साथ में ये बात शेयर करी। तभी आपका जो वायु तत्व है और आपका शरीर जो है वो पूरी तरीके से निरोगी हो पाएगा। इसके साथ जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है वो लोग अभ्यंग का अभ्यास भी करें। अभ्यंग अर्थात मालिश करना। आप लोग चाहे तो पूरे शरीर की अगर मालिश कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है और उसके बाद स्नान कर लीजिए। लेकिन अगर आप लोग पूरे शरीर की मालिश नहीं कर पा रहे तो आप अपने तलवों की मालिश, अपने हाथों की मालिश, अपने नाक में तेल डाल लीजिए और अपनी नाभि में तेल जरूर लगाइए। इससे आपके जो भी घुटनों में कटकट की आवाज आ रही होगी, किसी भी तरह का जोड़ों में दर्द हो रहा होगा या शरीर में दर्द हो रहा होगा, इसमें बहुत अधिक फायदा मिलेगा। आप लोग जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके साथ में बस आप ये एक छोटा सा काम कर लीजिए। आप लोग को पता नहीं चलेगा कि इसका कितना गजब का फायदा। एक बार करके देखिए ये सब, वरना दवाइयाँ तो चली रही हैं। इसके अलावा एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। आप लोग कभी भी पानी खड़े होकर और जल्दी जल्दी मत पीजिए। हमेशा पानी को बैठकर आराम से और घूट घूट करके पीजिए, तो आपके कभी भी घुटनों में दर्द नहीं होगा। अगर आप खड़े होके और जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो घुटनों में दर्द होना तय है। इसका आप लोग जरूर ख्याल रखिएगा। अगर ये छोटे छोटे से काम अपनाकर अगर हमारे जीवन में ऐसा जादुई बदलाव हो सकता है तो हम इसे क्यों ना अपनाएं। एक बार इसे जरूर ट्राई करिए। और अगर आप लोगों को ये सारी ही बातें अच्छी लगती हैं जो भी मैंने बताई हैं, तो इसे अपने प्रियजनों को जरूर शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी इसका फायदा मिल पाए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए जिससे आप लोगों को और ऐसे लाभदायक वीडियो का फायदा मिल पाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।